किसान साथियों, आज की वीडियो में हम धान में कुछ गलतियां करते हैं वो आपको बताएंगे। अगर आप चाहते हैं धान में आपको ज़्यादा पैदावार मिले, अगर आप चाहते हैं धान में ज़्यादा पैदावार बढ़ाना, तो ये 5 गलती जो हम आपको बताने वाले हैं, इसको आपको भूल कर भी नहीं करना। अगर आप ये 5 बातों का ध्यान रखते हैं, अगर आप ये 5 गलतियाँ नहीं करते हैं, धान में बम्पर उत्पादन किसान भाई आप आसानी से ले पाएंगे। नमस्कार किसान साथियों, SRJ किसान चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी सुझाव हो, नीचे कमेंट अवश्य करिएगा और वीडियो को लाइक भी करें। कोई भी आपका सवाल हो किसान साथी आसानी से नीचे पूछिए, हम उसका जवाब बहुत जल्द देंगे। तो चलिए जानते हैं वो 5 गलतियां हम कौन सी करते हैं। सबसे पहली गलती, हम समय का ध्यान नहीं देते हैं। अब कई किसान साथी क्या करते हैं, किसी थोड़ा सा टाइम के अभाव में, समय की कमी की वजह से वो अच्छे से देखभाल समय का नहीं कर पाते हैं। मेरा मतलब यही, ऐसा नहीं कि आप वो समय से करते नहीं हैं, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि हम समय से ना तो नर्सरी डाल पाते हैं। अब नर्सरी डालने का समय तो धीरे धीरे निकल ही रहा है, तो आपको जितना जल्दी हो सके नर्सरी आपको डाल देनी चाहिए। जो हमारी किस्में देर से तैयार होती है, उसकी नर्सरी डालने का तो समय निकल ही गया है। उसकी नर्सरी तो आपको वही 20 मई से लगभग 30 जून तक डाल ही देना चाहिए। फिर भी आप न डाल पाए हैं तो डाल सकते हैं, लेकिन हाँ, समय तो थोड़ा सा निकल ही गया है। जो किस्में जल्दी तैयार होती हैं उसकी भी नर्सरी आपको 1 जून से 15 या 20 जून तक डाल देनी चाहिए। तो अभी जल्दी तैयार होने वाली का तो समय चल रहा है, लेकिन देर से जो नर्सरी तैयार होती है उसका समय किसान साथियों निकल गया है। अब क्या हमें नुकसान होता है कि मान के चलिए, अगर आपने देर से नर्सरी डाली है तो आपके जो पौधे होंगे वो देर से तैयार होंगे, जिससे आपकी जो रोपाई होगी वो भी देर से ही होगी। जब रोपाई देर से होती है तो उसमें सीधा सीधा कल्ले की संख्या में कमी आती है। सीधा सीधा जितना देर से आप कोई भी फसल लगाएंगे उतना ही आपको उत्पादन में कमी किसान भाइयों देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले आपको समय पे ध्यान देना है। समय से आपको बीज की खरीदारी करनी है, समय से आपको नर्सरी डालनी है। जब आपके नर्सरी वाले पौधे 25 दिन के हो जाएं तब आपको रोपाई कर देनी है। समय से खादों का इस्तेमाल, यहाँ पे भी किसान साथी गलती करते हैं। बहुत से किसान साथी क्या करते हैं कि पहली बार खादों का इस्तेमाल 10-15 दिन के बाद, या तो बहुत सारे किसान साथी ऐसे भी होते हैं जो लगभग 20-25 दिन के बाद डालते हैं। तो यह गलती आपको नहीं करनी है। रोपाई के 5 दिन के भीतर आपको, वैसे तो 3 दिन के अंदर ही डालना होता है, लेकिन मान लीजिए आप ना डाल पाए हो तो 5 दिन के अंदर सभी खादें जो हम रोपाई के समय डालते हैं उसका इस्तेमाल कर देना है। अब यहाँ पे एक बार देखी गई है किसान साथियों, कई बार ऐसा भी होता है कि अक्सर ऐसा हो जाता है कि जब हम रोपाई करते हैं, फिर जब हम कोई भी फसल लगाते हैं, तो जब जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है तब उस चीज़ की कमी हो जाती है। अर्थात जो हम खादें डालते हैं, कई बार क्या होता है कि हमें DAP नहीं मिल पाती है रोपाई के समय, तो इसलिए भी हम खाद नहीं डालते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको DAP ना मिले तो आप खादों का इस्तेमाल ही मत करिए। आप NPK भी तो डाल सकते हैं। NPK भी बहुत तरह से आते हैं। NPK 12-32-16 आता है, NPK 10-26-26 आता है, NPK किसान साथियों 14-35-14 भी आता है, और भी बहुत तरह के NPK किसान साथियों आते हैं। तो जो भी आपको मिले, NPK नहीं मिलता है तो आप SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करिए। अर्थात आपको बस ऐसा नहीं कि हाँ DAP ही डालनी है, जो भी आपको मिले उसका इस्तेमाल रोपाई के 3 दिन के भीतर कर देना है, तो अच्छा लाभ आपको मिलेगा। क्यों करना है? क्योंकि किसान साथियों, जब आप रोपाई करते हैं तो रोपाई के 3 दिन के भीतर यानी 72 घंटे के अंदर ही आपके पौधे की जड़ें मिट्टी को अच्छे से पकड़ लेती हैं। इसके बाद में मिट्टी में जो भी तत्व होता है इसको ग्रहण करने लगती हैं। अब जब मिट्टी में कोई खाद्य पदार्थ होगा ही नहीं, आपने किसी भी खाद का इस्तेमाल किया ही नहीं है, तो पौधे का शुरुआती विकास उतना अच्छे से नहीं हो पाता है जितना अच्छे से होना चाहिए, जिससे आपको नुकसान पहुँचता है। तो यह गलती आपको नहीं करनी है। अब यहाँ पर एक छोटी सी गलती आप और कर देते हैं। जब भी आप किसान साथियों नर्सरी वाले पौधे को उखाड़िए तो 24 घंटे के भीतर आपको उसकी रोपाई कर देनी है। कई बार क्या होता है कि हम पौधा उखाड़ लेते हैं, 2-4 दिन के बाद उसकी रोपाई करते हैं, जिससे पौधा काफ़ी ज़्यादा तनाव में चला जाता है। जब पौधा ज़्यादा तनाव में चला जाता है तो उसको रिकवर होने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है। पौधे में पीलापन भी ज़्यादा हो जाता है, जड़ों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँच जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, उतना ही नर्सरी को आप उखड़वाइए जितनी आपकी आवश्यकता हो। मान लीजिए आपके पास ज़्यादा लेबर नहीं है, तुरंत आपको रोपाई नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ी थोड़ी सी मात्रा में आप उखड़वाते रहिए, थोड़ी थोड़ी सी मात्रा में आप रोपाई करते रहिए। लेकिन इकट्ठा बहुत ज़्यादा अगर आप नर्सरी के पौधे उखाड़ लेते हैं और बहुत लंबे समय तक रखते हैं तो वहाँ पे भी आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। यह गलती भी आपको नहीं करनी है। हमेशा आपको छायादार जगह पे ही नर्सरी वाले पौधे को रखना चाहिए। तो ये छोटी छोटी अगर आप बातों का ध्यान रखते हैं तो भी आप अच्छी किसान साथियों धान में पैदावार किसान भाई ले पाएंगे। इसके साथ साथ एक गलती आपको ये भी नहीं करनी है, सिंचाई पर भी आपको किसान साथियों ध्यान रखना है। अगर आप समय से सिंचाई करेंगे तभी आपको धान में अच्छी पैदावार मिलेगी। तो पहले तो आपको पानी लगाना होता है वही रोपाई के समय। रोपाई के समय तो सबसे ज़्यादा पानी
की आवश्यकता पड़ती है। तो रोपाई के 3 से 4 दिन तक पानी खेत में होना चाहिए, अनिवार्य होता है। इसके बाद में वही हम किसान साथियों, जब भी आपको लगे कि हाँ मिट्टी में नमी नहीं है, तो आप सिंचाई कर दीजिए। अब ऐसा नहीं कि कई बार बरसात हो जाती है, कई बार बरसात नहीं होती है, तो बरसात के सहारे अगर आप खेती करते हैं तो वहाँ पे तो आपको मुनाफा उतना नहीं मिलेगा। अगर आपके पास सिंचाई के अच्छे संसाधन हैं तो आपको सिंचाई समय समय पे, ऐसा नहीं कि पानी भर के रखिए, हल्की हल्की सिंचाई करके भी आप काम चला सकते हैं। वही आप पहला पानी, मतलब जब आप पहली बार खाद डालते हैं, यूरिया वगैरह, यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करते हैं, तो 21 से 25 दिन पे आप सिंचाई करते हैं। उसके बाद में ये तो हम मेन टाइम आपको बता देते हैं। इस समय सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। कल्ले निकलते समय, पौध की बढ़वार के समय, जब हम दूसरी बार यूरिया डालते हैं तो भी हमें सिंचाई करनी होती है। मतलब जब भी आप खादों का इस्तेमाल करें उससे पहले सिंचाई अनिवार्य रूप से आपको करनी चाहिए। इसके बाद में गभोर अवस्था, बालियाँ निकलने वाली अवस्था, दाने भरा वाली अवस्था, तो इन अवस्थाओं में आपको थोड़ा सावधानी बरतनी है। समय से उचित मात्रा में सिंचाई करते रहना। अगर आप इस अवस्था में पानी की कमी आपके खेत में हो जाती है तो आपको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो पहली गलती तो आपको समय से सब कुछ करना है, इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद में दूसरी आपको कुछ सावधानियाँ भी बरतनी होती है। जैसे सावधानियों के बारे में अगर हम जानें तो पहली सावधानी आपको ये बरतनी है कि कभी भी धान की रोपाई के समय आपको जिंक सल्फेट नहीं डालना है, चाहे 21% वाला जिंक हो या फिर 33% वाला जिंक हो। आपको पता होगा, मैं अपने लगभग बार बार वीडियो में बताता हूँ, बहुत से किसान साथी इसके बारे में जान भी गए होंगे कि जब हम रोपाई के समय जिंक डालते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा रोपाई के समय हम डीएपी या फिर एसएसपी या फिर एनपीके डालते हैं जिसमें फास्फोरस होता है। तो फास्फोरस वाली किसी भी खाद के साथ में आपको जिंक सल्फेट ना तो 33% वाला डालना होता है, ना ही 21% वाला डालना होता है। तो इसलिए कभी भी आपको रोपाई के समय जिंक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं इसके ऊपर बता चुका हूँ कि जिंक और अगर आप फास्फोरस एक साथ डालते हैं तो एक नया तत्व बन जाता है जिसको हम जिंक फास्फेट नाम से जानते हैं। ये दोनों तत्व ऐसे हो जाते हैं जो अग्रंशी रूप में चले जाते हैं, मतलब पौधे इसको ग्रहण नहीं कर पाते हैं, भोजन के रूप में नहीं ले पाते हैं, तो आपके दोनों तत्व खराब हो जाते हैं। आपकी डीएपी भी खराब हो जाती है, आपका जिंक भी खराब हो जाता है। आप खादों का इस्तेमाल भी करते हैं लेकिन आपकी फसल को दोनों खादों का लाभ नहीं मिल पाता है। तो कभी भी आपको डीएपी के साथ में जिंक नहीं डालना है। इसके साथ साथ एक सावधानी और बरतनी है, जब भी आप पोटास का इस्तेमाल यूरिया खाद के साथ करें तो यहाँ पे बहुत लंबे समय तक मिला के नहीं रखना होता है। आप इस्तेमाल तो कर सकते हैं लेकिन बहुत लंबे समय तक मिला के आपको रखना नहीं चाहिए। तीसरी सावधानी ये बरतनी होती है, सबसे पहले आपको सिंचाई करनी है, उसके बाद ही खादों का इस्तेमाल करना है। खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए तभी आपको खादों का इस्तेमाल करना है। जैसे भी आप जब भी खाद डालें तो पहले हल्की सिंचाई अवश्य कर लें। इसके बाद में एक सावधानी आपको और बरतनी होती है किसान साथियों, जब भी आपके धान में फ्लावरिंग की स्टेज आती है, मतलब फूल आते हैं आपके धान में, उस समय कोई भी चीज़ आपको स्प्रे के रूप में नहीं देना होता है। जैसा कि वीडियो में आप देख रहे होंगे, ये धान की फ्लावरिंग की अवस्था है। इस समय मान लीजिए अचानक से बहुत तेज़ हवा चल जाती है, बहुत तेज़ मौसम में परिवर्तन होता है, अचानक से बहुत तेज़ बरसात होना स्टार्ट हो जाती है, तो भी आपको मतलब उस साल आपको धान में कम उत्पादन मिलता है क्योंकि आपके पौधे में पोलिनेशन सही से नहीं होता है। उस साल आपके धान में दाने खाली रहने वाली समस्या अक्सर देखी जाती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। हम प्राकृतिक रूप से जो बरसात होती है या फिर हवा चलती है उसको तो हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन जो हम कर सकते हैं उसको हमें करना चाहिए। हमें कोई भी चीज़ छिड़काव के रूप में यानी फोलियर स्प्रे के रूप में हमें नहीं डालना होता है। अब हम जानते हैं नंबर 3 वाली सावधानी। आपको अगर आप चाहते हैं कि धान में अच्छी पैदावार मिले तो आपको कल्ले बढ़ाने पे फोकस करना पड़ेगा। आपको ग्रोथ प्रमोटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कोई भी आप डाल सकते हैं, आप सागरिका डाल सकते हैं, बायोबीटर डाल सकते हैं, जो भी आपको अच्छा सस्ता लगे उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। अगर आप सागरिका डालते हैं तो सागरिका दानेदार लगभग 8 से 10 kg प्रति एकड़ तक धान की रोपाई के समय जब आप खादों का इस्तेमाल करते हैं उसी के साथ कर देना है। और मान लीजिए आप धान की सीधी बिजाई करते हैं तो 10 से 15 दिन के अंदर आप सीधी बिजाई में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और या फिर आप लिक्विड वाला जो सागरिका आते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लिक्विड वाला आपको पहली बार 25 से 30 दिन पे दोबारा से गबोट अवस्था में डालना होता है। इसकी आपको 250 से लगभग 500 ml मात्रा प्रति एकड़ तक डालना चाहिए। तो पहली बार जब आप सागरिका लिक्विड डालते हैं तो इसके साथ में आप NPK 19-19-19 का इस्तेमाल करिए। NPK 19-19-19 1 से 1.5 kg। इसके बाद में दोबारा से जब आप डालते हैं सागरिका लिक्विड गबोट अवस्था में बाली आने से पहले तो आप 052-34 का इस्तेमाल करिए। इसके साथ में किसान साथियों आपको बोरोन 20% की 100 ग्राम मात्रा या 150 ग्राम मात्रा अधिकतम डाल देनी है। तो दूसरी बार आपको NPK 052-34 साथ में सागरिका 300 से 400 ml साथ में आपको बोरोन वही 100 से 150 ग्राम डाल देना है। अच्छा लाभ मिलेगा, दाने का भराव अच्छे से होगा और बालियाँ अच्छी आएंगी। चौथी चीज़ आपको घुलनशील उर्वरक जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया, NPK 19-19-19 डालिए। दूसरा NPK आपको डालना चाहिए 052-34 और तीसरा NPK आपको डालना चाहिए 0050। इसका इस्तेमाल दाने भरते समय आपको
करना चाहिए। सभी एनपीके 1 से 1.5 kg पर एकड़ तक आपको डालना होता है। अब पाँचवीं और सबसे अहम बात, देखभाल। जब आप अपने खेत में जाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपकी फसल कैसी चल रही है। अगर नाइट्रोजन की कमी है तो यूरिया का इस्तेमाल करिए, पत्तों में पीलापन है तो यूरिया का इस्तेमाल करिए। कुछ भी आपको लक्षण दिखाई देते हैं, पानी की कमी है तो सिंचाई करिए। किसी भी बीमारी का अटैक ऐसा नहीं कि पूरे खेत में एक साथ ही हो जाता है, कुछ शुरुआती मतलब जगह होती है वहाँ से ही शुरू होता है। तो सबसे पहले अगर आप खेत में जाएंगे, देखेंगे, देखभाल करेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ बीमारियों का अटैक होना चालू हुआ है। तो वहाँ ही अगर आप कंट्रोल कर लेंगे तो आपके पूरे खेत में वह बीमारी नहीं फैल पाएगी। आपकी लागत में भी कमी, मतलब आपका दवाओं के ऊपर खर्चा भी कम लगेगा और आपके उत्पादन में भी ज़्यादा कमी नहीं आएगी। तो खेत की आपको देखभाल समय समय पे करते रहना है। समय समय पे आपको सप्ताह में कम से कम एक बार तो आप जा ही सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं कैसी आपकी फसल है, अच्छी ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है। जो भी आपको लगे हमें नीचे कमेंट के माध्यम से बताइए कि हाँ हमारी फसल 10, 20, 50, 60 दिन की हो गई है, ये हमें लक्षण दिखाई दे रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। तो उसके ऊपर हम आपको कमेंट के माध्यम से ही जवाब दे देंगे। फिर भी कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट अवश्य करिएगा। अगर आपने अभी तक SRJ किसान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।